लेकिन इनको डिफाइन हमने कभी सोचा नहीं कि डिफाइन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी क्या है, हवा क्या है, इसको डिफाइन कर, मतलब हम रोज कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग इट एवरी डे, बट वी डोंट नो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज वाटर, हाउ डू यू डिफाइन वाटर, हाउ डू यू डिफाइन एयर, कैसे करेंगे? आप में से कोई डिफाइन कर सकता है हवा को? एनीवन? आप में से कोई हवा को डिफाइन कर सकता है? नहीं। अच्छा, आप में से कोई इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना चाहेगा सौरभ के अलावा और कोई? एनीवन? इकोनॉमिक्स The study of market forces. स्टडी ऑफ मार्केट फोर्सेस, करेक्ट। और बोलिए बोलिए, गलत बोलिए यार, जो नहीं आता वो भी बोलिए यार, मतलब कोई शब्द ऐसा जो दिमाग में आ रहा है इकोनॉमिक्स को लेकर वो बोलिए। Economics is a science which is study of human behavior. साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वेरी गुड, ओके, ऑल राइट। और गाइस, कम ऑन, शाबाश, आप बोल सकते हो, और आपका बोलना बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत जरूरी है बोलना। बोलिए बोलिए बोलिए, शाबाश। गलत बोलिए, कोई कुछ नहीं कहने वाला, बट स्पीक अप, एनीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, कुछ तो। अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तब तो कुछ तो पता होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझसे पूछे कि बायोलॉजी किसको कहते हैं, तो मैं कुछ तो बोलूंगा ना यार। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूं और ना मैंने कभी बायोलॉजी पढ़ी है, लेकिन मैं कुछ तो बोलूंगा बायोलॉजी के बारे में, है ना। इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ तो जहन में होगा। मैं सिर्फ वो जानना चाहता हूं जो आपके जहन में ऑलरेडी है, बिकॉज ये बेटा सब्जेक्ट जो है ये 11th-12th के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए है, 11th-12th के लिए नहीं है। तो इस सब्जेक्ट की अगर आपको आत्मा नहीं पता तो आप घुस नहीं सकते, आप सीए फाउंडेशन नहीं कर सकते। वी वॉन्ट टू नो द सोल ऑफ द सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट तो रट्टे मार लिए बेटा। वो 11th-12th में जो 10-20 क्वेश्चन आंटी देती थी, हम रट्टे मारते थे, पेपर दे आते थे। बट नाउ इट्स नॉट दैट सिनेरियो। अगर मैं डिमांड सप्लाई पढ़ रहा हूं, मुझे डिमांड की सिर्फ डेफिनेशन याद है, लेकिन डिमांड की आत्मा नहीं पता। आप सुने, मैं आत्मा जानने की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि डिमांड किसको कहते हैं, मगर इंटरनली डिमांड मुझसे कोई एक्चुअल में लाइफ में पूछ ले, मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा है, तो हम उसको आज क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो मेरा इकोनॉमिक्स को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ करूंगा। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू दीज एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेटा हर जगह, देश में विदेश में, एक आदमी के लिए, एक देश के लिए, एक शहर के लिए 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। पहली, आप सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो प्रोडक्शन। क्या करते हो? सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपकी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद आप उसका क्या करते हो? कंजम्पशन। फिर उसके बाद उसका क्या करते हो? सेविंग। और सेव करके उसको क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट, या फिर आप उसको एक्सचेंज कर लेते हो। आप मेरी बात को जरा ध्यान से सिर्फ 2-3 मिनट सुनिए, इकोनॉमिक्स के बारे में समझते हैं। ये वक्त है उस टाइम का जब दुनिया बनी। उस वक्त के बारे में सोचिए जब दुनिया नई नई बनी। अब दुनिया नई नई बनी तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने अपने आप को जिंदा रखना था। अब अपने आप को जिंदा रखना था तो उसके लिए हमने कुछ उगाना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया, ये सब किया हमने। ये तो आप सब जानते हैं, ये हिस्ट्री किसी से छुपी नहीं है। हम सब ने कुछ ना कुछ तो किया, कुछ अनाज उगाया, कुछ फल उगाए, कुछ फ्रूट उगाए। हमने सब ये किया, किस लिए किया? क्योंकि हम जिंदा रह सके। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो हम कर रहे थे, ये हम कर रहे थे शुरू से, और ये भी कर रहे थे। ये 2 एक्टिविटीज तो हम, मतलब जब से पैदा हुए, मतलब किसी को हमें बोलना नहीं पड़ा कि माँ ने हमें दूध दिया ही दिया, हाँ या नहीं। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये तो शुरू से हम करते ही रहे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब संसार आगे चला तो प्रोडक्शन कंजम्पशन के अलावा हमने उसमें से कुछ बचाना शुरू कर लिया। जब हमें यह समझ आई कि बॉस कल का पता नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमने सेव करना शुरू कर दिया। फिर सेव करने वाला, जब हमारी सेविंग ऐसी हो गई कि भैया ये पड़े पड़े कर क्या रही है, तो हमने उसको एक्सचेंज करना शुरू किया। हमने क्या किया? भाई मेरे पास गेहूं है, तेरे पास चावल है क्या? ले गेहूं ले ले, चावल दे दे यार।
यार मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, तेरे पास सब्जियां हैं क्या? यार ये फ्रूट्स ले ले, सब्जी दे दे यार। यार मेरे पास बकरी है, तेरे पास मुर्गी है क्या? ले बकरी ले ले, मुर्गी दे दे यार। यही किया ना। That's what we have done. That's called barter system. तो हमने ये एक्सचेंज करना शुरू किया, हमने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया। हाँ, कोई भी बच्चा जो यहां बैठा है वो कह रहा है कि रमन सचदेवा तू गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कोई भी हो प्लीज रेज हैंड, 1 मिनट के लिए हाथ खड़ा करिए और लेट्स डिस्कस ओवर इट। ये सच है, ये हुआ है, ये हुआ है। अब धीरे धीरे जब ये एक्टिविटीज बढ़ती चली गई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और सेविंग, तो इन एक्टिविटीज के साथ कुछ पेचीदगियां जुड़ती चली गई। पेचीदगियां क्या थी वो समझ। अभी क्या हुआ था, शुरू में तो प्रोडक्शन खूब थी, कंजम्पशन हो रही थी। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो है चीजों की, कंजम्पशन से कम होने लगी। यहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे। In some cases, the production is less than consumption. अब जब प्रोडक्शन कंजम्पशन से कम होने लगी कि तो किसी बुद्धिजीवी के दिमाग में आया कि यार इस कम प्रोडक्शन से कंजम्पशन को चलाएं कैसे। अगर आपने, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उन्होंने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ स्कैरसिटी। पढ़ी है? किसी ने हाथ खड़ा करो। यस सर, यस पढ़ी है, पढ़ी है। ये स्कैरसिटी वाली जो है वो यहां से आ रही है बेटा, यहां से डेफिनेशन आ रही है स्कैरसिटी वाली। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। मैं उस वक्त पर एक इकोनॉमिस्ट की जरूरत पड़ती है जहां प्रोडक्शन कंजम्पशन से कम हो जाती है, वहां आप जैसे इकोनॉमिस्ट की जरूरत पड़ती है जो उन चीजों को इकोनॉमाइज करता है। अच्छा, आपको एक बात बताता हूं, प्रोडक्शन कंजम्पशन का खेल समझा। आप लोग स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी के ऑडोमीटर पर आपने कहीं देखा है कि ई लिखा हुआ है? इकोनॉमी, कि भैया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओगे तो आपकी स्कूटी इकोनॉमिकल चलेगी। क्या यार, वो इकोनॉमी कहां से ले आए? सोच के देखो, इकोनॉमी लिखा होता है, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमी। वो ई एमटी वाला नहीं कह रहा हूं मैं, एक ई इकोनॉमी वाला भी होता है, किसी ने पढ़ा है वो कहीं लिखा हुआ, किसी के ऑटोमीटर पे होता है इकोनॉमी, गाड़ियों में भी होता है इकोनॉमी। वो इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि आप का फ्यूल कंजम्पशन जो है, अपनी प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन उससे कम होगी, यानी कि फ्यूल जो है आपको एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा। आप कम फ्यूल में ज्यादा, यानी कम चीजों में ज्यादा यूटिलाइज कर सकेंगे। एक और उदाहरण देता हूं इकोनॉमिक्स के बारे में। अभी मैं आपके सिलेबस की तरफ कूदा ही नहीं, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहा हूं। यार मैं क्या जानता हूं इकोनॉमिक्स के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं। अभी कोविड आया, कोविड आकर गया, और कोविड के टाइम पर कुछ वैक्सीन आई। अच्छा, वैक्सीन किस किस को लगनी थी? 18+। अब तो 12 से 14 वालों की भी आ गई। हाँ जय, पूरे संसार की बात करें तो वैक्सीन हर किसी को लगनी थी। वो 18 साल, 45 साल, 60 साल, मैटर ही नहीं था, मैटर ही नहीं था। मगर समस्या क्या थी? वैक्सीन की प्रोडक्शन कंजम्पशन से कम थी या नहीं? हाँ या नहीं? बोलो बोलो बोलो, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? एक वैक्सीन की प्रोडक्शन कम थी मगर कंजम्पशन ज्यादा चाहिए थी। बेटा वैक्सीन तो सबको लगनी थी। अभी सामने आ रहा है कि पहले 60 साल से ऊपर वाले आ जाओ, हो गए। अच्छा, 45 से ऊपर वाले आ जाओ, हो गए। चलो अब 25 से 45 वाले हो गए। चलो अब 18 वाले, चलो अब 12 वाले। ये जो किया है, ये इकोनॉमिक्स लगाई है उसमें। ये किसी डॉक्टर का काम नहीं है। डॉक्टर ने सलाह जरूर दी होगी, लेकिन ये वाले जो डिसीजन है जो सरकार ने लिए, हमारे देश की सरकार ने लिए, ये हर देश में ऐसा नहीं हुआ कि पहले 60 वाले आ जाओ। कई देशों में जहां जनता कम है और वैक्सीन खूब थी, उन्होंने सबको इकट्ठे लगा दी, आ जाओ वैक्सीन लगाओ चलो। ये तो हमारे देश में भगवान की कृपा से जनता बहुत है, पॉपुलेशन की तो हमारे देश में इतनी कृपा है भगवान की। मुझे लगता है भगवान का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना पॉपुलेशन का, वो हमारे देश में बैठा है कहीं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब कई कॉलोनीज तो ऐसी है जाकर दरवाजा खोलो तो बंदे गिरे घर के अंदर से, इतने बंदे भरे पड़े हैं। मान रहे कि नहीं मान रहे आप? अब ऐसे में क्या करोगे यार?
अब ऐसे में जहां प्रोडक्शन कंजम्पशन से कम है वहां चीजों को आप इकोनोमाइज करोगे। चीजों को क्या करोगे? इकोनॉमिक्स यही है मेरे दोस्त, ये है इकोनॉमिक्स की, ये है इकोनॉमिक्स की आत्मा। 3 एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इनके इर्द गिर्द घूमती है इकोनॉमिक्स, इनके आसपास। यार मैं एक बात जानता हूं, मैंने जब भी इकोनॉमिक्स की क्लास ली है, बच्चे से इकोनॉमिक्स पूछा, डेफिनेशन नहीं समझ आती, डेफिनेशन आती है 2-3 याद करेंगे, मगर इकोनॉमिक्स की आत्मा, जैसे मैं आपसे एक बात बताता हूं और आप ये बात मानेंगे, अगर मैं किसी से मैथमेटिक्स के बारे में पूछूं ना तो मुझे डेफिनेशन नहीं बताता, मुझे मैथमेटिक्स की आत्मा बताता है कि सर मैथमेटिक्स से ये होता है, सर हम प्लस माइनस सीखते हैं, सर डिवाइड मल्टीप्लाई सीखते हैं, सर हम कैलकुलेशन करना सीखते हैं। मैं किसी से इंग्लिश की डेफिनेशन पूछूं तो इंग्लिश की डेफिनेशन नहीं देता मुझे इंग्लिश बताता है कि सर इंग्लिश होती है ऐसी चीज जिससे हम एक दूसरे से बात कर सके, लिख सके, पढ़ सके। मैं आपसे ज्योग्राफी के बारे में पूछूं, आप बताएंगे ना? ज्योग्राफी से हम देश विदेश के बारे में जानते हैं, नक्शे जानते होंगे। मैं आपसे बायोलॉजी के बारे में पूछूं तो आप अपने शरीर के बारे में बताएंगे कि मैं शरीर के एक एक चीज को जानता हूं थ्रू बायोलॉजी। बेटा जब हमें ये पता है फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, हमें ये पता है केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हमें ये पता है ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, मैथ्स, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं यार? इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि, अभी किसी ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ क्या है? प्रोडक्शन। संसार शुरू हुआ था बेटा प्रोडक्शन ही। आज तो वेल्थ की डेफिनेशन अलग है, उस वक्त वेल्थ की डेफिनेशन अलग थी। आज पैसे की डेफिनेशन अलग है, उस वक्त पैसे की डेफिनेशन अलग थी। लेकिन इकोनॉमिक्स तब भी थी, इकोनॉमिक्स आज भी है। मैं बताता हूं उस वक्त अमीर आदमी कौन था, जिसके पास भेड़ें बकरियां, 100 भेड़ें, 50 गायें, 20 बकरियां, वो अमीर आदमी। आज अमीर आदमी कौन है? वहां प्रॉपर्टी है, वहां प्रॉपर्टी है, अपना जेट प्लेन है, लैम्बोर्गिनी है, रॉयल्स रॉयल्स है। डेफिनेशन चेंज हो गई, मगर इकोनॉमिक्स चेंज नहीं हुई। प्रोडक्शन और कंजम्पशन का तालमेल तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। दुनिया में हम आए हैं, प्रोडक्शन करेंगे ही करेंगे। पूरे संसार में प्रोडक्शन तो होती है 2 चीजों की, गुड्स और सर्विसेज। पूरे संसार में 2 चीजों की प्रोडक्शन होती है। बेटा जो अभी मैं आपके सामने कर रहा हूं ये क्या है? ये सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर हम कोई ब्रेड पकोड़े वाले के पास जाएं तो वो क्या बना रहा है? गुड्स बना रहा है। कोई जूते बनाने वाले के पास जाएं तो क्या बना रहा है? गुड्स बना रहा है। तो पूरे संसार में प्रोडक्शन होनी ही होनी। प्रोडक्शन के बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। तो प्रोडक्शन किसकी होगी? गुड्स की या सर्विसेज की? अब वो गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होगी वो कंजम्पशन भी होगी, उस कंजम्पशन के बाद सेविंग भी होगी। अब एक बात और, अगर मैं इन एक्टिविटीज को अगर एक इंडिविजुअल के लेवल पे पढ़ता हूं, मेरे आपके किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, किसी एक बाजार के बारे में पढ़ता हूं, तो ये होता है माइक्रोज। माइक्रोज एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है स्मॉल, और इससे बनी है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं किसी एक आदमी की, आपकी पढ़ता हूं, आप कितनी प्रोडक्शन करते हैं, उसमें से कितनी कंजम्पशन करते हैं, आप कितना सेव करते हैं, कितना नहीं करते, आपकी एक्टिविटीज किस तरह से घूम रही हैं, इसके बारे में अगर मैं स्टडी करता हूं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और यही काम मैं पूरे देश के बारे में करता हूं, होल कंट्री, नेशन या फिर वर्ल्ड के बारे में। देन इट बिकम्स लार्ज मीन्स मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज। तो मैं पढ़ता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 2 तरह की इकोनॉमिक्स होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो आज हम शुरू करेंगे आपके साथ वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको आत्मा के बारे में उसकी समझा पाया कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स पढ़ते तो हैं कि यार वेल्थ पढ़नी है या इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो स्कैरसिटी पढ़नी है। ये सब झंझट जो है ना, निकल के इसी में से आएंगे कि प्रोडक्शन अगर, अच्छा कहीं पर भी प्रोडक्शन अगर कंजम्पशन से ज्यादा है ना तो वहां झगड़ा है ही नहीं। आप किसी भी जगह की बात करिए, आपने घर की बात करी, पूरे देश की बात करिए, पूरे वर्ल्ड की बात करिए, अगर प्रोडक्शन कंजम्पशन से ज्यादा है तो झगड़ा नहीं है। आज अमेरिका को किसी सऊदी कंट्री से या किसी इस फार ईस्ट कंट्री से कोई लेना देना है, या किसी भी देश को लेना देना है, तो उनसे सिर्फ तेल चाहिए हमें, हाँ या नहीं?
अच्छा, और उदाहरण आप रोजमर्रा में इकोनॉमिक्स यूज करते हो। देखो, अगर संसार में पेट्रोल, डीजल इनकी कमी नहीं होती, ऑयल की कमी नहीं होती, क्या हमें सीएनजी बनानी पड़ती? सीएनजी क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि पेट्रोल की कंजम्पशन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है। क्या हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी पड़ती? जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाने की? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चार्ज नहीं करोगे, उसमें बैटरी नहीं लगाओगे, 100 झंझट है उसमें। क्यों करना पड़ रहा है? प्रोडक्शन कम है यार। आज एक पेट्रोल भरवाने जाओ तो आप 10 मिनट में पेट्रोल पंप से बाहर, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चार्ज करने जाओगे 3 घंटे लगेंगे। आपके पास 3 घंटे हैं। आप दिल्ली से बाहर, देश से, शहर से बाहर नहीं जा सकते। आप अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चला रहे हो, शहर से बाहर जाना मुश्किल है। वहां कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, पता चला रास्ते में, हाईवे में गाड़ी की चार्जिंग खत्म हो गई। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी चीजों को इकोनोमाइज कर सकें। हम कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, उन खत्म होते हुए रिसोर्सेज में से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। और उदाहरण देता हूं आपको, गाड़ी का, डीजल का, पेट्रोल का एग्जांपल हो गया। और पानी, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि आने वाले समय में 2050 तक हमारे पास शायद पीने का पानी नहीं है। समुद्री पानी को उन्होंने फिल्टर करना शुरू कर दिया है, पीने योग्य बनाना शुरू कर दिया। क्यों? प्रोडक्शन कम हो रही है, कंजम्पशन ज्यादा हो रही है। मेरे को लगता है कि हम हर जगह आज, सिर्फ इस क्लास में नहीं, सिर्फ इस किताब में नहीं, सिर्फ देश में नहीं, हम अपनी रोज की लाइफ में इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं। यार पैसे ना मेरी जेब में 200 हैं और खर्चे ज्यादा हैं यार। तो फिर मैं क्या करता हूं, अच्छा यार ये वाला खर्चा जरूरी है, वो छोड़ देता हूं। आज मैंने सोचा तो था कहीं बैठकर बढ़िया सी एक कॉफी पीऊंगा, नहीं यार आज रहने देते हैं। डू वी डू इट? हम ऐसा करते हैं। कॉफी तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एडजस्टमेंट, या फिर मैं इसको कहूं प्रायोरिटाइज करना, या फिर मैं इसको कहूं इकोनोमाइज करना। अब इकोनोमाइज ही बोलिए, आप एडजस्टमेंट बोलिए ना। हम इकोनोमाइज, वी आर ट्राइंग टू इकोनोमाइज थिंग्स। हम चीजों को इकोनोमाइज करने की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। बेटा ये ओप्पो A1K मैंने पहले भी पूछा, प्लीज। तो अब मैं आपको माइक्रो समझाया, मैंने माइक्रो समझाया। आपके साथ एक सवाल लेने जा रहा हूं। ये 1 मिनट हैंग हो गया बेटा, दोबारा खोल रहा हूं। आप लोग सब लिख लीजिए ये हेडिंग। आज शुरू कर रहा हूं, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो भी पढ़िएगा इसलिए पढ़िएगा कि उसको आपको लाइफ में यूज करना है, इसलिए मत पढ़िएगा कि उसका क्वेश्चन आना है। अगर आप क्वेश्चन को फोकस में लेकर चलोगे तो लिमिटेड हो जाओगे, वो 10 सवाल 20 सवाल। लेकिन अगर आप लाइफ में यूज करने वाले हो तो फिर आप उसकी सोल की तरफ जाओगे, उसकी आत्मा की तरफ जाओगे। तो क्वेश्चन है मेरा, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? डिमांड हम किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? When we purchase a goods. जिस चीज की जरूरत है उसे डिमांड कहते हैं। क्लियर है? और सौरभ आप क्या कह रहे हैं? सर उसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं। बोलो। सर किसी भी चीज की रिक्वेस्ट, किसी भी चीज की रिक्वेस्ट को हम डिमांड कहते हैं। मैं डिमांड करता हूं कि मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, करेक्ट? डिमांड। और डिजायर को फुलफिल करने को डिमांड कहते हैं। डिजायर को फुलफिल करने को हम डिमांड कहते हैं। मेरी डिजायर है कि दीपिका पादुकोण के साथ एक पिक्चर तो हो जाए मेरी, है ना? ये फुलफिल कर लिया तो दैट्स अ डिमांड। अरे कमाल है यार, दीपिका पादुकोण के साथ फोटो यार। सुबह सुबह यार इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे यार, क्या कर रहे हो यार? अच्छा, और डिमांड यार, मैं कोई नया वर्ड थोड़ा लाया हूं। मेरी डिमांड है, घर वालों से मैंने डिमांड की, मुझे मोबाइल फोन ले दो वरना मैं खाना खाना बंद कर दूंगा।
घर वाले क्या कहते हैं, छोड़ दे खाना, छोड़ दे खाना, डिमांड कर ले, जा बाहर जाके पूरी कर। ऐसा करते हैं घर वाले तो बहुत लाते मारते हैं, नहीं अबे 250 ग्राम का अच्छा नहीं तो कहाँ शुरू हो गया। तो ये जो डिमांड किसको कहते हैं बेटा, एक उदाहरण देता हूँ आपके सामने। When we purchase anything. सॉरी, When we purchase anything. when we purchase anything is called as demand. सुनिए मेरी बात, सर विलिंगनेस टू बाय एनी, विलिंगनेस, कुछ याद आ रहा है, वो गुजरा जमाना सब जब हमने 11वीं 12वीं में ये पढ़ा था। मर्सिडीज ने एक नई मॉडल की गाड़ी लॉन्च की, दैट कार विल कॉस्ट यू अराउंड 50-25 lakhs। आपसे कहा गया यार आप पढ़े लिखे लोग हो, अपने अड़ोस पड़ोस में जाओ और जरा पता करके आओ कि हमारी गाड़ी कितनी डिमांड। आप तकरीबन 1000 घरों में गए और उन 1000 घरों में जाकर आपने ये पता किया कि ये वाली गाड़ी कितने लोग डिमांड करें। 1000 में से आपने पूछा जाकर कि आपको ये गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने कहा 990 लोगों ने कहा हमें गाड़ी चाहिए। आपने ब्रोशर दिखाया, गाड़ी की फोटोज दिखाई, गाड़ी के फीचर्स दिखाए और आपने पूछा एक सवाल, केवल एक सवाल, क्या आपको ये गाड़ी चाहिए, क्या आपको इस गाड़ी की इच्छा है, क्या आपको इस गाड़ी की डिजायर है, डू यू नीड दिस कार, डू यू वांट दिस कार। आप पूछ कर आए सवाल, किसी से अंग्रेजी में किसी से हिंदी में। 990 लोगों ने कहा हाँ यार हमें चाहिए, वी नीड दिस कार। जब उसने मर्सिडीज ने 990 गाड़ियां बना दी, अब शोरूम पे खड़े हुए हैं और गाड़ी लेने कोई आ ही नहीं रहा। शोरूम पे खड़े हैं और गाड़ी लेने कोई नहीं आ रहा, ये क्या गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। 990 लोगों से हम पूछ के आए थे और उन्होंने कहा था हम लेंगे, वी वांट दिस, वी नीड दिस। यहां पर फर्क आ गया, जिस वांट को, जिस डिजायर को, जिस नीड को, जिस इच्छा को, इच्छा कैसे लिखते हैं ऐसे, को हम डिमांड कहते थे, वो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में डिमांड है ही नहीं। इकोनॉमिक्स में हर इच्छा को हम डिमांड कह ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स में हम हर इच्छा को डिमांड कह लें, ये इसकी संभावना नहीं। तो किसको डिमांड कहें? डिमांड, सर कुछ कंडीशन ऐड होंगे उसमें। हाँ, वो कंडीशंस आ रही हैं। डिमांड इज अ डिजायर, लिख लीजिए डेफिनेशन। डिमांड is a desire that fulfills following conditions। डिमांड वो डिजायर है जो ये कंडीशंस को फुलफिल करती है। सबसे पहली अवेलेबिलिटी sufficient resource of the product, the product should be available। जिसकी डिमांड मैं करने जा रहा हूं, अगर वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो मेरी काहे की डिमांड। सोच के देखिए, मैं जिस चीज की डिमांड करने जा रहा हूं वो प्रोडक्ट ही नहीं है। मैंने ऋतिक से कहा, ऋतिक यार थोड़ा बाहर जाना, ये पॉलिथीन ले जाना। सर क्या करूं? बाहर से यार थोड़ी हवा ले आ यार ताजी। पॉसिबल नहीं है यार, है ना। ये हिंदी पिक्चरों में होता है, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, होता है। कभी आपने किसी सहेली को कहा अपनी कि मैं तेरे लिए चांद तोड़ कर लाऊंगा? नहीं कहा आपने। आप में से किसी ने कहा हो बेटा? आफ्ताब साहब, सौरभ, आपने कभी अपनी सहेली से कहा हो मैं तेरे लिए तारे तोड़ कर लाऊंगा? मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। मिला तो कह देना। जी सर। ऐसी चीजें कहने से क्या ही, उसको भी पता है कुछ होना तो है ना। ये थोड़ा होगा कि मैं तेरे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, वो बोलेगी अच्छा 250 ग्राम ज्यादा लाना, मेरे को कल भी चाहिए। क्या होता है ऐसा? अच्छा तो होती है ऐसी, मेरे लिए चांद तोड़ कर लाएगा मेरा सपनों का राजकुमार। पहले तो मुझे ये बताओ कि चांद कौन से पेड़ पे लगा है जो तोड़ना है? तोड़ेगा कैसे? चांद कैसे तोड़ेगा भाई? कौन सी डाली से बंधा हुआ है ना। तारे तोड़ कर लाओ, कहां से लाएगा भाई मेरे? अवेलेबिलिटी नहीं है। जिस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो चीज संभव नहीं है, उसकी इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं है। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा जो एथलीट है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागे।
पॉसिबल ही नहीं है। वो तेरी इच्छा ही है भाई। तेरा बच्चा क्या, तेरे बच्चे का पिताजी भी नहीं भाग सकते, संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज अवेलेबल ही नहीं है उसकी डिमांड कैसे हो सकती है? होती है इच्छा होती है, डिजायर होती है, मेरी अंदर से वांट होती है, मगर वो डिमांड नहीं होती। उसको डिमांड नहीं कह सकता मैं, यार इसकी डिमांड है, मुझे डिमांड है यार, मुझे थोड़ा चांद मिल जाए यार, मैं अपने घर में लगाऊं, मैं एलईडी वेलईडी सब हटा के चांद ही लगा लूं, छोटा टुकड़ा मिल जाए चांद का, चांद चमकता है ना। नहीं पॉसिबल है यार, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो चीज अवेलेबल ही नहीं है उस चीज की डिमांड इकोनॉमिक्स में तो हम काउंट नहीं कर सकते। नंबर 2, एबिलिटी टू पे फॉर प्रोडक्ट, एबिलिटी टू पे फॉर प्रोडक्ट। चलिए मान लीजिए प्रोडक्ट अवेलेबल है मगर मेरी एबिलिटी नहीं। जैसे रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फरारी, ये गाड़ियां अवेलेबल है ना। मेरी तो एबिलिटी नहीं है, आप लोग का मुझे नहीं पता, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एबिलिटी नहीं है। अगर मैं चाहूं कि आज मैं रोल्स रॉयस खरीद लूं, मेरी इच्छा बहुत है, प्रोडक्ट अवेलेबल भी है, देखो इच्छा है, हाँ जी है, डिजायर है, अवेलेबिलिटी है जी, मगर मेरी एबिलिटी नहीं है भैया। 4.5 करोड़ रुपए गाड़ी के लिए मैं नहीं खर्च सकता, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। तो मैं, इच्छा तो हो सकती है दिमाग में, मैं रोज सपने भी देख सकता हूँ उस गाड़ी के, हो सकता है मुझे सपनों में भी वो गाड़ी आती हो कि मैं उस गाड़ी में बैठा हूं, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। आप दिल्ली के कुछ एरिया ऐसे हैं जहां आप घर खरीदें तो दिल्ली में आप ऐसा सुकून पाएंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है। आपको भी इंडिया गेट के आसपास वो पृथ्वीराज रोड, औरंगजेब लेन, कभी आपने ये चीजें देखी हैं, अमृता शेरगिल रोड, ये वो जगहें हैं जहां पर घर मिलते हैं और घर की कीमत भी ज्यादा नहीं है। आप एक छोटा मोटा घर लोगे 300-400 करोड़ रुपए का घर मिल जाता है वहां पे। छोटा मोटा कोई घर ढूंढ लो तो आपको 300-350 करोड़ रुपए का घर आराम से मिल जाता है, ले लो सर। प्रोडक्ट अवेलेबल। यस सर। आपकी इच्छा पूरी से 3 गुना है। पूरी इच्छा क्या होती है सर? 200-400 गुना इच्छा है, मगर मेरी एबिलिटी टू पे, भाई इस इच्छा को मैं डिमांड इकोनॉमिक्स में कैसे काउंट करूं? जैसे वो मर्सिडीज की डिमांड काउंट होगी ना, गलतियां हो गई ना। अगर मर्सिडीज की डिमांड काउंट करते वक्त उन लोगों की एबिलिटी भी देख लेते तो पता चल जाता कि 990 की इच्छा नहीं है भाई, 990 की सिर्फ इच्छा ही है, डिमांड मूड नहीं है वो, हाँ या नहीं? सो एबिलिटी टू पे, देन विलिंगनेस टू पे फॉर प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट अवेलेबल है, मेरी एबिलिटी भी है। एक फोन आता है आईफोन 13 प्रो, मेरे ख्याल 1.5 लाख का होगा, 1.3-1.5 लाख, इतना ही होगा। प्रोडक्ट अवेलेबल, यस। एबिलिटी टू पे, यस। 1-1.5 लाख रुपए तो मैं कहीं से इकट्ठा कर लूंगा अपने लिए, मगर मैं चाहता हूं यार 1-1.5 लाख रुपए फोन पे नहीं लगूंगा। मैं फाइनेंस का आदमी हूं, 1-1.5 लाख रुपए की कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, अगले साल 1-1.5 की कम से कम 1.70 कुछ तो हो ही जाएगी, 10-20 हजार तो बढ़ ही जाएंगे उसमें, हाँ या नहीं? कुछ इंटरेस्ट ही खा लूंगा। मैं विलिंगनेस नहीं है, मेरी विलिंगनेस नहीं है कि उस मोबाइल पे मैं इतना पैसा खर्च दूं। अब प्रोडक्ट डिजायर, मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी आईफोन हो, कौन नहीं चाहता यार? बढ़िया चीजें आपके पास भी हो, है, इच्छा है, अवेलेबिलिटी है, एबिलिटी, लेकिन मेरी विलिंगनेस नहीं है, मैं खुद चाहता ही नहीं, मैं खुद ही नहीं चाहता उसमें पैसा खर्चना, है ना। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान के पास बहुत पैसा है, शाहरुख खान कुछ भी खरीद सकता है, मगर उसकी विलिंगनेस नहीं है कि मैं अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद लूं, वो नहीं खरीदता। मैंने कई लोग दिल्ली में देखे हैं, लोगों के पास अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, गाड़ी खरीदनी है फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी की अवेलेबिलिटी है, एबिलिटी भी है, 5-7-10 लाख रुपए खर्च लेते हैं लोग, लेकिन लोग गाड़ी नहीं लेते। फिर भी मैंने कईयों से पूछा, मैंने गाड़ी क्यों नहीं लेते यार? बोले सर मेरे को यहां से ऑफिस जाना होता है, ऑफिस से घर आना होता है, मैं जितना खर्चा एक गाड़ी पे करूंगा उतने की मैं ओला उबर कर लेता हूं,
मेरा उतना तो पेट्रोल नहीं लगता महीने का जितने का ओला उबर में मैं हो भी आता हूँ, मैं गाड़ी संभालू भी, पार्किंग का भी झगड़ा करूं, और फिर मैं उसमें कहीं रिपेयर भी कराऊं, कहीं मैं इंश्योरेंस भी खर्चूं, कहीं उसकी डेप्रिसिएशन भी खर्चूं, वो सारे खर्चे करके वो सब मैं छोड़ो यार, मेरे लिए बेटर है ओला उबर कर लूं, isn't it? Yes. तो विलिंगनेस नहीं है। अब विलिंगनेस नहीं है तो फिर डिमांड नहीं हुई ना। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी यस, एबिलिटी टू पे यस, विलिंगनेस कट गई, डिमांड नहीं हुई। तो डिमांड केवल इच्छा रह गई मगर डिमांड नहीं बनी। नेक्स्ट एंड द लास्ट, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड प्लेस, at a particular price and place। मान लीजिए आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए। आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, आपको गाड़ी पसंद आ गई मारुति की जी, ओ मारुति कह रहा हूं, मर्सिडीज की जी वैगन। किसी ने सुनी है गाड़ी का नाम? जी Yes, sir. जी वैगन सुनी आप? मैंने सुना है इस गाड़ी की कीमत कुछ 2 करोड़ रुपए है, मुझे नहीं पता, ये हमारा रणबीर कपूर चलाता है। 2 करोड़ रुपए कीमत है। गाड़ी इज लाइक अ नॉर्मल एसयूवी, अगर आप हिंदुस्तानी गाड़ियों से मिलाओगे तो बलेरो जैसी लगती है। अब 2 करोड़ की गाड़ी है, हम गांव वाले, और हमने सोचा यार बलेरो जैसी तो दिखे है, गाड़ी में है ही के सेम ही रंग है, सफेद सा रंग है इसमें। हम गए गाड़ी लेने, उसने बोला साहब हाउ कैन आई हेल्प यू? अबे गाड़ी चाहिए। बोले साहब कितने की गाड़ी? 2 करोड़ रुपए। अबे क्या बात कर रहा है, 2 करोड़ रुपए? भाई मैं तो 20 लाख दे सकूं। क्या हुआ? डिमांड हुई, बातें हुई सिर्फ। आप विलिंगनेस भी अब पूरी थी, जब आप गाड़ी लेने गए हो तो विलिंगनेस थी ना, प्रोडक्ट अवेलेबल, एबिलिटी, विलिंगनेस सब हो गया। लेकिन जिस पैसे पे वो दे रहा है मैं लेने को तैयार नहीं हूं, तो डिमांड है कहां? डिमांड नको, डिमांड है ही नहीं। समझ गए मेरी बात? तो जिस प्राइस पर वो बेच रहा है, जिस टाइम पर, प्लेस टाइम भी आएगा इसमें, प्राइस प्लेस एंड टाइम, जिस वक्त पर वो बेच रहा है उस वक्त पे मैंने खरीदा नहीं। हमने आस पड़ोस में कई बार देखा होगा, पड़ोस का घर बिक रहा था यार, आज से 10 साल पहले यार, वो तो 20 ही लाख मांग रहा था यार, मैंने उस वक्त लिया नहीं, और अब मैं उसके पास 20 लाख रुपए लेकर जा रहा हूं, वो दे ही नहीं रहा है यार। डिमांड है ये मेरी। 10 साल पहले बेच रहा था भाई वो 20 लाख रुपए में, आज उस 20 लाख की कीमत होगी 1.5 करोड़ रुपया, वो नहीं देगा। उस वक्त मांगा होता तो वो डिमांड होती। आज 10 साल के बाद तू मांगने जा रहा है तो वो डिमांड नको। प्राइस, जिस प्राइस पे वो बेच रहा है आप नहीं ले रहे, जिस टाइम पे आप वो बेच रहा है आप नहीं ले रहे, और जिस जगह पर आप वो बेच रहे हैं आप नहीं ले रहे। अमेरिका में कोई आदमी बेच रहा है, आप कह रहे हो इंडिया में अवेलेबल चाहिए मुझे, वो कह रहे हैं इंडिया में है ही नहीं मेरे पास। आई हैव दिस प्रोडक्ट एट द आउटलेट इन अमेरिका, आपको चाहिए वहां जाके ले। क्या फायदा उस बात? वो बातें हैं केवल, हाँ या नहीं? गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल नोएडा, गुड़गांव चले जाइए, सोसाइटीज के फ्लैट है, बहुत सस्ते सस्ते फ्लैट है, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, उसके अंदर जिम भी है, उसके अंदर सब कुछ, सारी चीजें हैं, लेकिन वो उस जगह पर है। वही बिल्डर दिल्ली में बना रहा है मकान, आप कह रहे हो मुझे वो स्विमिंग पूल भी चाहिए, वो जगह भी चाहिए, वो पार्किंग भी। भाई दिल्ली में जगह ही नहीं है उसके पास, वो तुम्हें देगा कहां से? वो नहीं दे सकता। तो जिस जगह पर वो बेच रहा है, जिस प्लेस पर वो बेच रहा है, उस जगह पे जाके खरीदो ना। आप कह रहे हो मुझे दूसरी जगह पर वही चीज चाहिए, नॉट पॉसिबल ना, तो संभव ही नहीं है। तो आप बात समझ गए। इस डिमांड किसको कहते हैं? डिमांड इज अ डिजायर, डिमांड इज अ नीड, डिमांड इज अ वांट, बट इट शुड हैव सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। सबसे पहले प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट की पे करने की एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने की, और उस जगह, उस समय, उस प्राइस पर, तो वो डिमांड है। अदरवाइज केवल और केवल बातें हैं जो हम रोज करते हैं। रोज हम 1000 तरीके की बातें करते हैं, और खास तौर पर जब लड़के खड़े होते हैं 4, जो बातें लड़कों की होती है, तो मैं कह रहा हूं वो सारा देश बेच डालते हैं आधे घंटे में। अबे भाई मेरे को नंबर आन दे भाई, लैम्बोर्गिनी तो ऐसे खड़ी करूंगा, ऐसे
4 खड़े होंगे भाई मेरे घर के बाहर। कोई चीज छोड़ते हम, जब खास तौर पे हम लड़के खड़े होते 4-5 गली के नुक्कड़ पे टपरी पे चाय की, ओ भाई वो यार मुकेश अंबानी को भाई पीछे छोड़ दूंगा भाई मैं, एक बार देख तो सही मुझे। भाई मेरे पास होती ना ये होंडा की ये वाली बाइक, ओ हो भाई ये तो कुछ नहीं चला रहा, ये तो चलानी नहीं आती इसको, तू मेरे हाथ में देख बारी। बातें तो हम दुनिया भर की करते हैं, कर ही लेते हैं, हम छोड़ते हैं, हम कुछ नहीं छोड़ते, मगर वो बातें हैं केवल, है ना, उन बातों में डिमांड नहीं है। सो डिमांड इज दैट डिजायर। भाई इकोनॉमिक्स में आपको डिफाइन करना है, स्टैटिस्टिक्स में लिखना है कि कितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट की डिमांड करी, वो लिखना है, उसका प्रमाण चाहिए, तो वो प्रमाण ये तब होगा, अदरवाइज वो डिमांड नको। हाँ या नहीं बेटा, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. एनीवन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमारी डिमांड अफेक्ट होती है? हम किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहे थे, अब करने लग गए, कर रहे थे अब बंद कर दी, या हम पहले एक की करते थे अब 2 की कर रहे हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिससे चीजों हमारी डिमांड चेंज हो जाती है? सबसे पहले प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एक उदाहरण लेते हैं, मोबाइल जब नया नया आया था ना बेटा हमारे देश में, करीबन 1996-97 में नया नया मोबाइल आया। हम लोगों के लिए मोबाइल फोन जो है वो एक अचंबा, एक जादू, एक अरे यार मोबाइल। आप इमेजिन करिए हम जैसे आदमी के लिए, भाई जिसने सिर्फ लैंडलाइन देखा हो, जिसका फोन जो है घर से बाहर नहीं जा सकता, घर पे ही सुनना है, और कई बार लैंडलाइन की वो साथ में लाइन लगी होती थी, हम सहेली से बात कर रहे हैं, उधर मम्मी सुन रही है, बड़ा मुश्किल होता था यार जिंदगी। लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट। आपको क्या बताऊं, हमने जितनी डिफिकल्ट जिंदगी जी आपने जी नहीं। तो अब ऐसे टाइम पे मोबाइल आ गया, जहां मर्जी ले जाओ, जैसे मर्जी बात करो, भाई हम तो बड़े खुश यार, जहां मर्जी सिर्फ हमारी बात होगी, हमारी मम्मी सुन भी नहीं सकती, बाहर खड़े होके बात कर लेंगे, भाई मजा आ गया यार। मगर जब नया नया मोबाइल आया, आपको मालूम है एक कॉल कितने की होती थी? नहीं, एनीवन? 1 मिनट की कॉल, 1 मिनट की कॉल 16 रुपए आउटगोइंग और 8 रुपए इनकमिंग। अगर आपको किसी को कॉल करनी है तो 16 रुपए खर्चिए, और किसी ने आपको कॉल किया तो 8 रुपए खर्चिए। भाई कॉल ही नहीं उठाते थे हम, क्यों उठाएं भाई, 8 रुपए लग रहे हैं। मिस्ड कॉल खेलते थे, अगर मैंने एक बार मिस्ड कॉल करी मैं तुझे याद कर रहा हूं, 2 बार करी मैं तुझसे प्यार करता हूं, 3 बार की ना तेरे बिना जी नहीं सकता। मिस कॉल भाई, मिस कॉल में प्यार का इजहार हो गया, बात खत्म, ना पैसे लगे ना कुछ। तो वो मुश्किल समय था यार। अब 16 रुपए की कॉल, और आज कितने, आज तो 300-400 रुपए भरो और सारा दिन रात बातें करते रहो, ऐसे लगा के सो जाओ, सहेली से बात, है ना। अब तो मतलब जितनी मर्जी बातें करो, तो क्या डिमांड बढ़ी है? बहुत बढ़ गई दोस्त, बहुत बढ़ गई। उस वक्त मोबाइल किसी मेरे कॉलेज में जहां मैं ड्यू में पढ़ता था, एक बच्चे के पास सिर्फ मोबाइल था, वो लड़की मोबाइल फोन लाती थी, उसके इर्द गिर्द घूमते थे हम, ये देखने के लिए कि मोबाइल फोन दिखता कैसे है। केवल एक पूरे कॉलेज में 2000 बच्चे थे, और आज तो रिक्शे वाला ऐसे चला रहा, झाड़ू ऐसे सुबह झाड़ू मार। मेरे जैसे गरीब आदमी के पास मोबाइल है, और तो छोड़ ही दो। तो जब प्राइस किसी प्रोडक्ट का गिरता है, उसकी डिमांड बढ़ती है, स्वाभाविक है। एक्सेप्शंस हर चीज की होती है, मगर ये स्वाभाविक है। आपने देखा जब सेल लगी होती है दुकानों पे, तो क्या रश होता है, मारा मारी हो रही है। और अगर आप 2 लड़कियां खड़ी, किसी लड़की का चुना हुआ कपड़ा आपने उठा लिया, तलवार निकलती है उसके जेब में से ऐसे, हाँ या नहीं? प्राइस कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, डिमांड कम है। सो दिस इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, फिर यूटिलिटी पे आऊंगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा करिएगा, इनकम कम होगी, डिमांड कम करिएगा, दैट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये तो बहुत साधारण सी बात है। इनकम बढ़ती है तो हम अच्छे गुड्स की तरफ, सुपीरियर गुड्स की तरफ जाते हैं, और इनकम घटती है तो हम घटिया गुड्स की तरफ जाते हैं, दैट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। देन लास्ट, यूटिलिटी ऑफ गुड्स, ये जो किसी ने भी समझाया है,
मेरे ये लिस्ट में ये पॉइंट नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है जिस प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज्यादा उसकी डिमांड ज्यादा, जिसकी यूटिलिटी कम उसकी डिमांड कम, और जिसकी यूटिलिटी जीरो उसकी डिमांड जीरो। हम में से कोई भी आदमी सड़क पे पड़े हुए कचरे को नहीं उठाता क्योंकि उसकी यूटिलिटी नहीं है हमारे लिए। हम उल्टा कचरा या कीचड़ होता है तो हम ऐसे कूद कर जाते हैं जैसे नीचे माइंस लगी हुई है ना। और अगर किसी चीज की यूटिलिटी ज्यादा है, जैसे वैक्सीन की अभी यूटिलिटी ज्यादा थी, या सर्दियों में किसी वूलन क्लोथ की यूटिलिटी ज्यादा है, या गर्मियों में कॉटन क्लोथ की यूटिलिटी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा हो, है ना। जब गर्मियां आती हैं तो हमारे को हिल स्टेशन की यूटिलिटी ज्यादा लगती है। तो यूटिलिटी जिस चीज की ज्यादा है उस चीज की डिमांड भी ज्यादा होती है, और जिस चीज की यूटिलिटी कम है उसकी डिमांड कम होती है। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब ये यूटिलिटी के बारे में, और जिन्होंने बोला था वो कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए आप सभी।